रोहतक के नाम पे, चौधरी के नाम पे, जाट की चौधरी के नाम पे लोगों को ठगने का काम किया। किसानों के लिए एक कमी छोड़ी कि उनके घर में सल्पास की गोलियां नहीं दी, अब पानी के साथ एक गोली ले लो। जो चौधरी चौधराम की लीली कोठी में अपने मुख्यमंत्री रहते हुए एक किसान संग्रहालय नहीं बना सका, जिसने अपने बाप का नाम नहीं लिया, वो आज चौधरी छोटूराम का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने इसको जीरो से हीरो बनाने का काम करा। चौधरी बंसीलाल के पोते और पोती को आमने सामने लड़ा दिया। अगर दीपेंद्र हुड्डा को लीडर मानते हो तो मैं चैलेंज करूं हूं, उसका कल रिजाइन करा के फार्म दोबारा भरवा दूं। जो जमीन घोटाले में वाड्रा और यो 7 केस में थे, वाड्रे को अकेले को चार्जशीट कर दिया, नहरा काट दिया। इसका घर इसलिए जड़ा कैप्टन अभिमन्यु का, इसकी साजिश थी कि इस रोहतक में कोई दूसरा तेरे मुकाबले का जाट नहीं बचना चाहिए। चौधरी देवीलाल की विरासत महम से चालू हुई, राजनीतिक क्षेत्र कहाँ था? जिसकी चाहे टिकट कटवाओ, जिसकी चाहे देवा, बीजेपी का पूरा सेटिंग बाज है ये। ओम प्रकाश चौटाला को बर्बाद करने के लिए उस आदमी की 3000 नौकरी देने के मामले में सजा करा दी। अगर बाप नर बख्शी है तो बेटा भद्रा है। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। मैं आज रोहतक में हूं और मेरे साथ जो आज शख्सियत है वो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हैं। राजेश धनखड़ इनका नाम है। राजेश धनखड़ पिछले कई दिनों से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के बड़े आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं। आखिर उन आरोपों में सच्चाई कितनी है या फिर सिर्फ एक हवा बनाने के लिए राजेश धनखड़ ऐसा कर रहे हैं, ये आज मैं जानने की कोशिश करूंगा उनसे कि क्या तथ्य हैं, क्यों इतने बड़े नेता के खिलाफ बेवजह या कोई वजह है जिसकी वजह से ये इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। राजेश भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत। सत्य खबर देखने वालों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, और मेरा भाई आपको भी नमस्कार। ये तो बात आपकी बड़ी जायज़ सी है, पर एक नाजायज़ काम आप कर रहे हो। रोहतक के रहने वाले, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इतने बड़े नेता को लेकर के आप इतने अनाप शनाप जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्या दर्द है आपका उनको लेकर? मैं पिछले कई साल से एक चीज़ देख रहा हूँ, गोदी मीडिया का जो रुका चल रहा है। आप इतनी हमदर्दी भूपेंद्र हुड्डा के प्रति जुटा रहे हो, जो क्या आप हुड्डा मीडिया हो? उसको आप कैसे कह रहे हो कि बड़ा आदमी है, बड़ा लीडर है? क्या आप पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री होना बड़ा आदमी नहीं होता। इस रोहतक की जमीन में, पुराने रोहतक में, इस प्रदेश में बहुत बड़े नेता हुए। चौधरी छोटूराम जैसे, पंडित भगवत दयाल जैसे, पंडित चिरंजीव लाल जैसे, चौधरी रजक राम जैसे, चौधरी देवीलाल जैसे, ऐसे माड़ू सिंह जैसे जो किराए पर रह गए इतनी लंबी राजनीति में, चौधरी लहरी सिंह जैसे बहुत घने नेता हुए। अगर इसी को नेता कहते हो तो फिर एजेंटों को आप बदनाम करने का काम करते हो। इस आदमी ने 10 साल में जिस तरह से पूरे प्रदेश की जमीन की, किसान की, मजदूर की दलाली करी, रोहतक के नाम पे, चौधरी के नाम पे, जाट की चौधरी के नाम पे लोगों को ठगने का काम किया, इससे बड़ा अगर यही लीडर है तो फिर इस देश में भव्य क्षण के और दरियोधन के मंदिर बन जाने चाहिए और लोगों ने बड़ी पूजा करनी चाहिए। किसानों के लिए कोई कमी छोड़ी उन्होंने? किसानों के लिए एक कमी छोड़ी कि उनके घर में सल्पास की गोलियां नहीं दी, अब पानी के साथ एक गोली ले लो, सिर्फ ये कमी छोड़ी। जो अपने बाप की मूर्ति लगवाने के लिए खेड़ी साध के सरपंच को गोली से शहीद करा सकता है, उस आदमी को किसान हितैषी कहते हो? जो आदमी SCZ के नाम पे किसानों को बर्बाद कर सके है, उसको आप किसान हितैषी कहते हो? जो आदमी आज बेरोजगारी की बात कर रहा है प्रदेश में, उस आदमी को आप इस प्रदेश का रहनुमा और पूर्व मुख्यमंत्री कहते हो? जिस आदमी ने, ओम प्रकाश चौटाला ने गाड़ोली गढ़ी हरसरू की 1400 एकड़ जमीन IMT के लिए एक्वायर की थी, उसको थाली में गाल के रंबाणी की झोली में डाल दिया। और पिछला रिकॉर्ड आप काट के देखो, दोनों तरफ के रोड बंद करा के और पुलिस से खड़ी करा के कब्जा दिलवा दिया उस जमीन का, जिसमें हजारों फैक्ट्री लगती। इस प्रदेश का 25-30 लाख बच्चा वहां नौकरी करता, रोजगार के साधन होते, उसको आप किसान हितैषी कहते हो? को तो जब मैं कई बार सुनता हूँ उनकी रैलियों में, उनको दूसरा छोटूराम का रूप बताते हैं लोग। तो छोटूराम के तो दुश्मन है ये। छोटूराम का रूप इनका क्या मतलब है?
ये चौधरी छोटूराम के खिलाफ इसके दादा ने 302 का पर्चा दर्ज कराया। हाँ, 1920 में एफआईआर दर्ज कराई। बोर गांव का लखीराम का कत्ल हुआ था, पूर्णनाथ महत था। यह आदमी इसका दादा जाके एफआईआर दर्ज करानिया। लालचंद बालोटिया को विधायक होते लाहौर में मजदूरों का बिल लेके आना था, डिस्क्वालीफाइड कराया पूंजीपतियों से चंदा लेके। वो लोग किसान हितैषी चौधरी छोटूराम से बात तुलना करते हो इस आदमी की, जो चौधरी छोटूराम की लीली कोठी में अपने मुख्यमंत्री रहते हुए एक किसान संग्रहालय नहीं बना सका, ना पेशावर से पलवल तक का किसान रोहतक में माथा टेकने के लिए ले आता। उस नीली कोठी जो रोहतक में है चौधरी छोटूराम की, वो इस पेशावर से पलवल तक के किसान और मजदूर की धरोहर है। वहां पेट्रोल पंप लगवा दिया। इससे बड़ा दर्द क्या होगा? इसको कैसे किसान हितैषी मानते हो? तो नीली कोठी में तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी कुछ करना चाहिए था। चौधरी वीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री था, मुख्यमंत्री ये था। आप पूर्व मुख्यमंत्री की बात करते हो। इसके मुख्यमंत्रीशिप में जब ये मुख्यमंत्री था, चौधरी वीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री था, तो उस चौधरी छोटूराम की कोठी में पेट्रोल पंप लगाया गया सामने। और किसी की मुख्यमंत्री की या चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो उसके नाम पर राजनीतिक वोटें लेते हैं और चौधरी छोटूराम का नाम लेके सुबह शाम तक राजनीति कर रहे हैं, जिसने अपने बाप का नाम नहीं लिया, वो आज चौधरी छोटूराम का नाम लेके राजनीति कर रहे हैं। क्या हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा नहीं होता इस देश में? लाल बहादुर शास्त्री के जन्म स्थान को संग्रहालय बनाया गया। आप इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, पर उनके वर्कर हमेशा एक बात कहते हैं कि हुड्डा साहब ने जिसका हाथ पकड़ लिया ना, उसको बुलंदी पर लेकर के, जिसके सिर पर हाथ टेक दिया वो अंबर बेल की तरह सुखा दिया। उदाहरण कृष्ण हुड्डा है। 2200 बीघे का जमींदार था। 1987 में इसकी जमानत जब्त कराई थी भूपेंद्र हुड्डा की कलोई से, और 3 बार का विधायक था। 2005 में उसको झूठ बोल के कि तेरे को लोकसभा लड़ाऊंगा, एक मुर्गी फार्म के बच्चे की तरह अपने लड़के ने अमेरिका से ठा के प्रदेश में छोड़ दिया, जिन्हें ना बाज का बेरा, ना गर्मी का बेरा, ना धूप का बेरा, लोगों को ऊपर थोप दिया गया एक, और इस प्रदेश का दिवाला कटवा दिया। उसको आप कहते हो सर पर हाथ रखने से? जाति दैया क्या हाल कर दिया चौधरी रजक राम का बेटा, जो इसके बाप के बाद इस देश का सिंचाई मंत्री था कैरो सरकार में। चौधरी लहरी सिंह के परिवार का क्या हुआ? पंडित भगवत दयाल के परिवार का क्या हुआ? जो ओम प्रकाश चौटाला ने जिसका लड़का कैबिनेट मंत्री बनाया राजेश शर्मा को, जब वो इसके पास आए तो आज देखे एचपीएससी की मेंबर बनाया उसकी घरवाली को, क्या दे दिया उनको? कितने चौधरी बंसीलाल ने जो अपने विकास पार्टी का विलय कराया, और चौधरी सुरेंद्र सिंह ने इसको जीरो से हीरो बनाने का काम करा। जो छाती ठोक के क्या करता, सुरेंद्र मेरा बड़ा भाई है। क्या बड़ा भाई होने का यही नाता था कि बाप का साया और दादा का साया सिर पर से उठने के बाद उस बेटी के साथ क्या करा? इस पूरी जाट कौम में 36 बिरादरी में अगर कोई पंचायती सामाजिक या राजनीतिक आदमी है तो ऐसा काम कभी नहीं करता। अगर ओम प्रकाश चौटाला भी इसकी तरह किसी को बर्बाद करने का काम करता तो दीपेंद्र हुड्डा की पहली घरवाली ने जब तलाक का केस करा, दोनों बाप बेटा अंदर दे देता और सजा करा देता। उसने राजीनामा तक कराया इनका। जब इसकी दूसरी शादी का पत्ता विधानसभा में खुला तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बेसिंग को डांट दिया कि नहीं भाई, बदनामी नहीं करा करें ना। जो देहरादून में जिस औरत ने इसका लड़का साबित करने के लिए केस डाला था, क्या नहीं हुआ ये? तो वो भी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला था। उसके साथ क्या क्या सलाह दिया? चौधरी बंसीलाल के पोते और पोती को आमने सामने लड़ा दिया। किरण चौधरी रोती रही। जिस बेटी के भाई ना हो, जिसके बाप और दादा सिर पे ना हो, एक विधवा औरत अपनी बेटी ने लेके बीजेपी में जाना पड़ा रोती हुई। ये सम्मान दिया? कृष्ण हुड्डा के लड़के को यह सम्मान नहीं दिया कि उसके बाप की 13 महीने हुई थी और किसी चित्ता भालू को पकड़ के जीप चलाने वाले को श्री कृष्ण का जहां नाम लोग लेके भजन करते हैं, उसकी जगह एक भालू को विधायक बना दिया। उसके बेटे के पैरों को प्लास्टर कर दिया। जाति रतैया की टिकट काट के एक दूसरे आदमी को टिकट बेच दी कि मैं आपके पास के अखबार की कटिंग भेज दूंगा। एक बात है, रोहतक को हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, पर मैं आपके एक वीडियो में देख रहा था, आप कहते हैं उनका गढ़ कैसे हो सकता है? गढ़ कैसे होगा? ये पत्रकार महोदय जो मीडिया वाले
भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ की बात करते हैं, गढ़ तो उन लोगों का होया करता। कृष्ण हुड्डा 2200 बीघे का जमींदार है। काड़ों में जमीन जब लोगों के दाने खत्म हो गए तो गेहूं बांटने का काम करा। चिड़ी वाले सुबह सर 1500 बीघे के जमींदार हैं, लोगों की मदद करने का काम करा। ये तो 8 बीघे के जमींदार हैं, गांव में रह लगा के इनने तो। अगर गढ़ नहीं होता तो दीपेंद्र हुड्डा इतनी बारी यहाँ से सांसद नहीं बनने थे और वो किलो से इतनी बार विधायक नहीं बनने थे। भैया सांसद तो 14 बार तो पार्लियामेंट मेंबर हिजड़े बन गए इस देश में। पार्लियामेंट से आप नेता की तुलना करते हो। वो एक मुख्यमंत्री के लिए वोट लेके सांसद बना था। अगर दीपेंद्र हुड्डा को लीडर मानते हो तो मैं चैलेंज करूं हूं, उसका कल रिजाइन करा के फार्म दोबारा भरवा दो, अगर जमानत बचा जाए तो बाप बेटे। आजकल दीपेंद्र हुड्डा एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी उनकी पार्टी भी लगा रही है कि वोट चोरी हो गए हैं। इनसे बड़ा वोट चोर कौन है? 98.6% वोट मदीना गांव के गर्ल्स स्कूल में पोलिंग हो रही है। वोट चोर ये हो एक और कोई? पूरे गुजरात की अमित शाह की मुन्नी है ये, जिसको आप 5 बार का सांसद कहते हो। वो गाना नहीं आया था कि मैं तो बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ये तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम है। पूरे प्रदेश के किसानों की 750 किसानों की शहादत, 32 लड़के जाट आंदोलन में मरने वाले। और जिस जाट कौम का ये कहे कि मैं जाट कौम का बड़ा हितैषी हूं, इसके मुख्यमंत्री रहते हुए मैयड़ में 3 बच्चों का शहीद करा दिया गोली मार के। सुभाष यादव एसपी था। उन बच्चों का क्या दिया इसने? क्या जाट कौम को यह दिया कि मेरी सरकार जाती है ये झूठा आरक्षण का पोप लीला देके कि मेरे समाज के 2000 लोग जेल काटेंगे? किसी एक बच्चे घर में 2 रुपए दिया शहीद होने वालों को? 36 बिरादरी के लोगों ने, हर बिरादरी के आदमी ने चंदा करके उनके घर में आर्थिक सहायता भेजने का काम कराया। आंदोलन, इस प्रकार के आंदोलन से तो हुड्डा साहब हमेशा ही बचे हैं। वो कहते हैं कि भाई नहीं, इस प्रकार के आंदोलन नहीं करने चाहिए। फिर 2016 में दीपेंद्र हुड्डा रात को मेरे घर क्यों गया था? रात को 12 बजे मेरे होटल में क्यों गया था? अगर वो साबित करे तो मेरे पास फोटो रखे हैं, मैं मीडिया में ले आके साबित कर दूंगा। क्या करने गए थे? क्या करने गया था? लोगों को पैसे बांट बांट झूठे आरोप मरवा दिए लोग। बुलाओ इसका एक सम दिया झज्जर में, राज सिंह जाखड़ उसको और दीपेंद्र हुड्डा को और भूपेंद्र को और मेरे को, चारों लोगों को अरेस्ट कराओ सीबीआई में, पता लग जाएगा। उन्होंने क्या किया? राजेश धनखड़ ने तो जो किया गया, उन्होंने कोई जाट आंदोलन थोड़ी करवाया था। लोगों को थपकी मारी, पैसे बांटे आंदोलन के लिए। किस लिए बांटे थे? और कन्यादान तो गल है नहीं आज तक किसी को 5 रुपया। किसान आंदोलन में 2 रुपया नहीं दिया। तो इसका समझी कैसे पैसे बांट रहा था? एक बड़ा आरोप है। मैं कहूं मेरे को सीबीआई जांच कराओ नहीं इस चीज की, अगर बीजेपी में दम है तो। पर ये तो मुन्नी अमित शाह की है भाई, कौन नाम लेगा? जो जमीन घोटाले में वाड्रा और यो 7 केस में थे, वाड्रे को अकेले को चार्जशीट कर दिया, नहरा काट दिया। ये मुनिया है, मुनिया बीजेपी की। उसी दौरान तो मेरे ख्याल से बीजेपी के एक लीडर थे, क्या नाम है इनका, कैप्टन अभिमन्यु, उनका भी तो घर जला था। कैप्टन अभिमन्यु का घर पकवान में इसकी तो रिकॉर्डिंग तक है। इसका घर क्यों नहीं जला? मनीष ग्रोवर का घर क्यों नहीं जला? मनोहर लाल खट्टर का जन्म भी रोहतक में हो रहा है, उसका घर क्यों नहीं जला? इसका घर इसलिए जला कैप्टन अभिमन्यु का, इसकी साजिश थी कि इस रोहतक में कोई दूसरा तेरे मुकाबले का जाट नहीं बचना चाहिए। कैप्टन अभिमन्यु इसका रिश्तेदार है। विधानसभा में इनकी बात नहीं हुई यूं, राव नरवीर ने ये नहीं कि यो भाई एक बार तू हुड्डा साहब और कैप्टन साहब दोनों इस मामले में ख़त्म कर लो। तो कैप्टन ने इसको कहा कि मेरी माँ से जाके एक बार ये कह दे कोई बात नहीं जी, जो कुछ होया गलत होया, मैं कल इस केस को वापस उठा लूँगा। अगर उसके उनकी माँ के पास गया हो तो कैप्टन से जाके बयान ले लो। ये विधानसभा की गैलरी की बात है। बड़े गंभीर आरोप है। मैं कह रहा हूँ राव नरवीर जिंदा है, कैप्टन अभिमन्यु जिंदा है, ले लो उनसे। इन्हें कही कि नहीं कही? कल हुड्डा साहब आपके खिलाफ कोई केस ठोक के पाए? मैं भी कोर्ट में केस डाल दूंगा, कराओ सीबीआई जांच। मैं तो चाहता हूँ एफआईआर करावे, उस एफआईआर के खिलाफ सीबीआई जांच मांग लूंगा और फिर तो वह पर्दे खोलूंगा कोर्ट में, डीएनए तक करा दूंगा सारा का। एक बात और, अभी क्योंकि इनेलो की रैली है तो चर्चाएं उसकी भी बीच में हो। हुड्डा साहब कह रहे थे कि ये सिरसा में क्यों नहीं रैली करते हैं, जहाँ इनका, यहाँ क्यों कर रहे हैं? फिर ये भी और कहीं से आए होंगे, ये कौन से यहाँ के हैं?
इन्हें भी और कहीं जाना चाहिए। चौधरी देवीलाल की विरासत महम से चालू हुई, राजनीतिक क्षेत्र कहाँ था? महम से विधायक बने, महम से मुख्यमंत्री बने, यहाँ रोहतक से ऊपर प्रधानमंत्री तक चले गए। फिर तो मनोहर लाल खट्टर रोहतक है, वो भी चौधरी मनोहर लाल खट्टर यहाँ का बासिंदा है, इसने भी फारिग हो जाना चाहिए। और रैली थोड़ी है ये तो जयंती मना रहे हैं। इसके बाप दादा ने अच्छे काम करे हैं, ये भी सरसाम जाके मना ले, कौन मना कर रहा है? और मेरे को तो ये विश्वास है, जिस तरह से मैं कभी मिला नहीं ना मेरा वास्ता ही नेलो से, क्या बे चौटाला अगर ये सरसा में रैली करेगा तो सरसा और जहाँ भी उसका घर है इसको चाबी दे देगा, अपने परिवार को रोक रैली कर, तुम मदद करेगा, खाना और पानी भी देगा। ये इतनी छोटी हरकत अगर रोहतक में रैली क्यों करा है? शर्म आनी चाहिए इस आदमी ने। तो बता रहे हैं ना कि सेटिंग है बीजेपी के साथ अभय सिंह की, इसलिए कर रहे हैं। अरे कमाल, इससे बड़ा सेटिंगबाज कौन होगा? वाड्रा को अकेले को छोड़ दिया, एक आप केस में से निकल गया। ये आज भी पूरे रोहतक लोकसभा में जिसकी चाहे टिकट कटवाओ, जिसकी चाहे देवा, बीजेपी का पूरा सेटिंगबाज है। ये राई में कितनी बार गया है चुनाव प्रचार में, अटेली में कितनी बार गया, उस बात का भी जवाब दे दे। जयतीर्थ दैया का क्या कसूर था, उसकी टिकट काट दी। जो चौधरी रजक राम इतने बड़े आदमी के बेटे का विरासत खत्म कर दी। इसने एक भी परिवार को आगे नहीं बढ़ने दिया। और मैं तो कहूं शाम तक जाके श्री कृष्ण उड्डा के लड़के का बयान ले लो, उसके साथ क्या हालत करी है इस आदमी ने। देखो, लोगों में एक तो है कि इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल परिवार तैयार करे, बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों को आगे बढ़ाया। किसने करे पॉलिटिकल परिवार तैयार? अंबरबेल है, सारे परिवार खत्म करे हैं पूरे हरियाणा के। मैं बता रहा आपको, चौधरी चांदराम का परिवार बहुत बड़ा था, कहाँ है? पंडित भगवदयाल का परिवार कहाँ है? चौधरी माडू सिंह का कहाँ है? चौधरी लहरी सिंह का कहाँ है? चौधरी रजक राम का कहाँ है? पंडित चिरंजी लाल का परिवार कहाँ है? श्री कृष्ण हुड्डा का परिवार कहाँ है? ओम प्रकाश चौटाला को बर्बाद करने के लिए उस आदमी की 3000 नौकरी देने के मामले में सजा करा दी, उसको खत्म करने में कोशिश कम छोड़ी। चौधरी बंसीलाल के परिवार को खत्म करने के लिए उसकी पोती की टिकट कटवा दी। इससे बड़ा नरबख्शी और कौन होगा राजनीति में? अगर बाप नरबख्शी है तो बेटा भद्रा है। भद्रा एक शब्द होता है जो गेहूं आम लाग जाए, अगर उस गेहूं आम जब भद्रा लाग जाए तो ना डांगर खा, ना सूर खा, ना मुर्गी खा, उस गेहूं को बाहर बगाना पड़ेगा कुरडिया में। लड़का तो भद्रा है, जिसके लाग गया वो खत्म हो गया। लड़का आपको नहीं लगता इतना मेहनती है, दिन रात लोगों के बीच में दिखता है, और भीड़ उसके साथ जिस प्रकार चलती है वो बिना मेहनत के थोड़ी होती है। यहाँ हरियाणा में 2-3 ये रागनी गाँव वाली लड़कियां हैं, भीड़ तो भी करें। शादी में हिजड़े थाली बजान जाए, भीड़ तो वहां भी हो जाए। भीड़ का क्या उचित है? भीड़ तो मुख्यमंत्री कुर्सी के नाम की थी, कुर्सी पहले गए ना दर्दी बीजेपी के। क्या नायब सिंह सैनी नहीं गई कि कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने हमारी मदद करी है? मुख्यमंत्री के बयान को झूठा मानोगे आप? राजेश धनखड़ को इतना गुस्सा उनके लिए क्यों है? क्यों इतना दर्द हो रहा है? मेरे को बैग आके जाट आंदोलन में धक्का दिया। मैं वो धर्मशाला में था, जब 3 डेड बॉडी लेके बैठा था, मैं फुकवा दिया था, बेरा लेने तक नहीं आई। जब धर्मशाला में आग लगी, जब इसके लड़का रात ने फरवरी में मेरे पास गया 1 बजे 12 बजे, मैं उस धर्मशाला में था 3 डेड बॉडी लेके। किसी एक बच्चे का वकील कराया हो, किसी बच्चे को इन्हें आर्थिक सहायता दी हो, ये दिल्ली जाके बैठ गए बाप बेटा। और अब ये चौटाला फिर भी 10 मांगिए कह गया कि मेरे को मेरी कौम पहले है, राजनीति बाद में। किसान आंदोलन में भी जान दे दिया, 2 हॉस्पिटल बनवा दिए, सब झोपड़िया में वो दिया। पर 9 साल बाद क्यों आज आपका दर्द आ रहा है? 2024 से मैं तो विधानसभा पहले मेरे यही बयान है, आगे बेच दिया इसने। आप इस पे यूट्यूब पे निकाल के देख लो कि ना ये चीफ मिनिस्टर बनेगा ना कांग्रेस को बनने देगा। कुमारी शैलजा का क्या कसूर था? ये धर्मयुद्ध हिस्ट्री है क्या? एक वो इसका लड़के ने जो रैली करी जस्सी पेटवाड़ की रैली में, उस लड़की के साथ कितनी बदतमीजी हुई इसके लड़के के, इसके जो जिसको आप 5 बार का सांसद कर रहे हो, सोनिया दून के साथ। क्या एक सभ्य आदमी मंच पर खड़ा होकर बेटियों के साथ ही हरकत करा होगा? को किरण चौधरी के मंच पर करके देखो, कोई अभय चौटाला के मंच पर करके देखो,
को नीतीश कुमार के मंच पर करके देखो, को तेजस्वी के पे करके देखो, को नरेंद्र मोदी के पे करके देखो, फिर ये इसका क्या माने रखोगे जब एक 5 बार के आप इतने बड़ा उसको नेता मान रहे हो? है तो नहीं। पर जिसको आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि 5 बार का सांसद हो, जस्सी पेटवाड़ की नारनौंद रैली में उस 2 लड़की के साथ जिस तरह की बदतमीजी हुई, अगर मेरे जैसे वो लड़की का भाई होता ना मौके पे, इनके नेताओं को गोली से मार देता, वहां हथियार दौरा होता था। अगर मेरी बहन के साथ ये हालत होता। अभी मेरे साथ राजेश धनखड़ थे जो कि बातचीत कर रहे थे और काफ़ी अग्रेसिव हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के। अब इनकी बातों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, या तो ये खुद जाने या आप लोग इस बारे में तय करें कि जो ये आरोप लगा रहे हैं या ये जो तथ्य बता रहे हैं उनमें कितना दम है। कैमरा सहयोगी विनोद के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।